ओम साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। अगर हम रोज साईं बाबा जी के उपदेश सुनते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, अपने कर्मों को ठीक करते हैं, तो हमारे जीवन में साईं बाबा जी कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देते और हमारे कष्ट जीवन में आने से पहले ही वो उन्हें दुख दूर दूर कर देते हैं। कहते हैं ना, माता पिता गुरु को हम भगवान समझते हैं, इसीलिए हम घर आए हुए मेहमानों को अपना भगवान समझते हैं और उनके स्वागत में हम कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। फिर अपनी ही जन्मी हुई बेटी जिसकी हम शादी करते हैं, अगर उसके ससुराल वाले उसे छोड़ देते हैं या वो विधवा हो जाती है, तो फिर हम अपनी बेटी के प्रति दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? वो तो हमारी अपनी ही बेटी होती है। शादी के बाद अपनी बेटियों के साथ माता पिता का व्यवहार क्यों बदल जाता है? और बेटे जो माँ बाप की संपत्ति को संभालते हैं, किसी किसी घर में तो बेटे अपने माँ बाप की बहुत दुर्गति करते हैं, फिर भी माँ बाप का अपने बेटों के प्रति व्यवहार क्यों नहीं बदलता? बेटियों के प्रति ही व्यवहार क्यों बदल जाता है? जब हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, उसके बाद हमें बहुत पछतावा होता है। कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी किसी बात पर, किसी झगड़े पर अगर समझौता हो जाता है तो दोबारा उस पर पहले जैसा विश्वास नहीं हो पाता है। दिलों में कड़वाहट तो रह ही जाती है। फिर क्यों अपनों से अपने ही बेईमानी करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए? जो विश्वासघात करता है उस पर हम दोबारा विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान कितना ही अच्छा बनकर हमारे जीवन में दोबारा क्यों ना आ जाए। लेकिन हम कभी उस पर पहले जैसा विश्वास नहीं कर पाएंगे। आजकल की संतान जो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल देते हैं। अपनी बेटियों को जो दुखी होती हैं, ससुराल की ठुकराई होती हैं, उन्हें भी माँ बाप अपने घरों में जगह नहीं देते हैं। क्यों? वो बेटियां भी तो आप ही की थी, आप ही ने उन्हें जन्म दिया था, आप ही ने पाला पोसा था और आप ही ने उनकी शादी की थी। अगर आज वो अपने ससुराल में दुख में है या उन्हें ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, तो फिर वो क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर पहले वाली इज्जत से रह सकती?